हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम श्रीमद् भागवतम से पहला स्कंद दूसरा अध्याय और इसका शीर्षक है दूसरे अध्याय का दिव्यता तथा दिव्य सेवा। इसमें हम श्लोक संख्या 26 तक चर्चा कर चुके हैं। आज से 27, 28, 29 तीन श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने ये चर्चा की थी कि कैसे जो उपास्य सर्वोच्च उपास्य जो भगवान है श्री कृष्ण, उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। तो फिर भक्ति कैसी है उसकी प्रोसेस हमने 16 से कौन से कितने श्लोक नंबर देखिए हमने 18, 16, 17, 18, 22 तक, 21 तक चर्चा की थी। उसके बाद फिर अगर भक्ति सर्वोच्च है, फिर कौन से भगवान की भक्ति करने से परम श्रेय की प्राप्ति होगी, मतलब भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो अक्सर इस संसार में तीन महान उपास्य भगवान के स्वरूप है, देवता भी है उसमें। तो देवताओं में से ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये जो त्रिदेव है, इनमें से विष्णु ये सत्वगुण का संचालन करते इस संसार में। सत्वगुण को सत्वगुण के द्वारा इस भौतिक संसार का मेंटेनेंस करते, पालन पोषण करते। और रजोगुण से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और तमोगुण से भगवान शिव इस सृष्टि का प्रलय करते हैं। तो इनमें से सबसे विष्णु की जो भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी भक्ति करने से ही हमें भगवत धाम की प्राप्ति होने वाली है। और ये जो भक्ति करने वाला साधक है, फिर बाकी अन्य देवी देवता से कैसे व्यवहार करता है, वो भी तो बहुत पूजनीय है इस संसार में। काफी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं इस संसार में। तो अक्सर जो रजोगुणी और तमोगुणी लोग होते हैं, तमोगुणी लोग तामसिक उपासना करते हैं और रजोगुणी लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। और तामसिक उपासना भूत प्रेत आदि जो भगवान के ही या शिव के पार्वती के जो अलग अलग रूप है, जो कल के श्लोकों में हमने देखा था कि मुमुक्षुभो घोर रूपान, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं इस संसार के जितने भी लोग हैं, इनमें से जो गिने चुने लोग हैं जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, फिर वो लोग देवी देवता से या देवी देवता की उपासकों से कैसे व्यवहार करते हैं, इसका वर्णन हमने 26 नंबर श्लोक में देखा। तो ये जो श्लोक था मुमुक्षुभो घोर रूप, श्लोक भेजिरे मुनयो थाग्रे भगवंतम अदोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानि। 25 नंबर श्लोक में ये कहा गया है कि इतिहास में कई ऐसे महान ऋषि मुनियों ने भगवान का भजन किया है और सत्वम विशुद्धम क्षेमाय, जो भगवान विशुद्ध सत्वगुण में निवास करते हैं, और उनका उद्देश्य क्या था? भगवान को प्राप्त करना, ये एकमात्र उद्देश्य था, परम लाभ की प्राप्ति करने के लिए। और उन्होंने एक आदर्श परंपरा स्थापित की ताकि आने वाले लोग भगवत धाम जाने के लिए भगवान की भक्ति कर सकें। फिर बाकी अन्य देवताओं को से कैसे, देवताओं की उपासना का कैसे त्याग करते हैं भक्त लोग, इसका वर्णन 26 नंबर श्लोक में है। मुमुक्षहो घोर रूपाना, जो घोर रूप है, कौन कौन से घोर रूप हमने देखी कल तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते कि काली का बहुत घोर रूप है, देखकर डर जाते हैं व्यक्ति। महाकाल का बहुत घोर रूप है। माता जी ने कल प्रश्न पूछा था वाणी माता जी ने कि उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहां पर लोग शराब लेकर जाते हैं भगवान शिव को शराब चढ़ाते हैं। तो ये क्या सही उपासना है या गलत है? तो ये पूरी तरह से गलत उपासना है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, भगवान शिव को क्या क्या अर्पण करते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि जो क्या ऑफरिंग करते, कौन सा फूल होता है, किसी को याद है भगवान शिव को, महादेव को? धतुरे का धतुरा धतुरा हाँ, धोत्रा धोत्रा धोत्र, मराठी मध्ये जो भी समझ लो। और उस फूल को सुगंध नहीं होता है,
या वो फल जो वो फूल होता है, कांटे कांटे का होता है, वो फूल होता है, कांटे होते हैं उसको, नहीं वो फूल। काट्याचं फळ असते आणि फूल पांढरं असते लांब. हाँ ठीक है, जो भी फूल है उस फूल को सुगंध नहीं होता है। और भी ऐसी कई चीजें हैं जो क्वालिटी की दृष्टि से अच्छी नहीं है, वो भी भगवान शिव को ऑफरिंग की जाती है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। क्यों पता है ऐसे? इसके पीछे का रीजन ये है कि भगवान शिव जी की इच्छा है कि जितने भी अच्छी वस्तुएं हैं, जितने भी बेस्ट क्वालिटी की सुगंधित फूल है, वो सारे भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण को अर्पित हो। और मुझे सबसे इस संसार का इजी अवेलेबल हो, जो किसी को कोई स्वीकार नहीं करता है, ऐसी चीज मुझे ऑफरिंग करो, तो भी मैं इसको प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। ये उनका भगवान के प्रति प्रेम के कारण त्याग है। तो गलत है भगवान शिव को जो शराब करते, अल्कोहल, क्या जो भी बोलते, वो ऑफरिंग करना पूरी तरह से गलत है। माता जी ने बताया कि कुछ लोग शराब नहीं छोड़ सकते, वो वहां पे जाकर भगवान शिव को शराब अर्पण करके वहां से वो व्रत ले लेते कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। तो व्रत लेना है तो ले सकते, लेकिन उनको शराब अर्पण करना ये गलत बात है, क्योंकि कहीं पर ऐसे लिखा नहीं कि भगवान शिव शराब पीते। वो तो महान शुद्ध भगवान के भगवत स्वरूप है, और भक्त के रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये जो घोर रूप है, हित्वा मतलब त्याग करना, भूत पतिनतः, और इनके रूपों को त्याग कर, देवी देवताओं के घोर रूपों की उपासना पद्धति को त्याग कर, नारायण कला शांता, जो भगवान नारायण या नारायण से निकले हुए जितने भी अवतार हैं, या नारायण की कला या अंश है, उन भगवान की वो भक्ति करते। शांतः ये भजंती यह अनुसूये वे, वो भगवान की भजन, भगवान का भजन पूजन तो करते हैं, लेकिन अनुसूये वे मतलब बिना द्वेष किए वो देवताओं की उपासना या देवताओं के भक्तों का त्याग करते हैं, बिना द्वेष की, द्वेष नहीं करते। तो इसके ऊपर हमने कल विस्तारित चर्चा की थी कि कैसे वो द्वेष किए बिना देवताओं के उपासकों से व्यवहार करते हैं। हालांकि देवताओं के उपासक भक्तों का द्वेष कर लेते हैं। कौन सा उदाहरण दिया था मैंने, किसी को याद है? श्रीवास ठाकुर का उदाहरण दिया था। श्रीवास ठाकुर के घर के सामने वो जो काली के उपासक थे, वो काली पूजा का सामान रखते हैं, देवी की उपासना का, और बताते कि श्रीवास आप अपने आप को बहुत बड़े वैष्णव मानते हो, लेकिन वैष्णव लोग ऐसे करते हैं, घर के बाहर शराब है, अंडे पड़े हैं, इस प्रकार का व्यवहार। तो ये है देवताओं के उपासना। अभी ऐसा क्यों होता है? इनको सिद्धांत सिखाया नहीं जाता, उनकी उपासना पद्धति, उनके शास्त्र भी ऐसे होते हैं, बस मनोकामना पूर्ति के शास्त्र होते हैं। हालांकि इतने भी ऐसे भी लोग हैं जो तामसिक उपासना करने वाले स्मशान में बैठकर उपासना करते हैं, और उसमें उनका उद्देश्य होता है कि लोगों का बुरा करना, लोगों को जादू टोना करना है लोगों के ऊपर, किसी की नींद उड़ा देना है, किसी को बीमारी लगा देना है। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में, ऐसे भी करते हैं। तो इसकी हमने कल चर्चा की है, ठीक है। तो आज 27 नंबर श्लोक में देखेंगे कि कैसे फिर, हाँ, प्रश्न ये आता है कि कैसे कुछ लोग देवी देवता की उपासना क्यों करते हैं, क्या ऐसा मेन रीजन क्या है कि देवी देवता की उपासना ही क्यों करते हैं लोग इस संसार के? हाँ, इसमें परम लाभ तो प्राप्त होने वाला नहीं है, भगवत धाम की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है, आत्म कल्याण नहीं होने वाला है। बस ज्यादा से ज्यादा इस संसार की सारी भोग वस्तु, जितने भी उनकी मनोकामना है, वो पूरी हो सकती है। देखिए 27 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, जिनके पास भागवतम है रिपीट करिए। रजस्तमः प्रकृतया, रजस्तमः प्रकृतयः रजस्तमः प्रकृतया तमशीला भजन्ति वै तमशीला तमशीला भजन्ति वे भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन् पितृभूत प्रदेशादीन् पितृभूतप्रदेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः। श्रेयस्वर्यप्रदेशवः हाँ, जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे पितरों तथा जीवों तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जो सृष्टि के संबंधी कार्यकलापों की प्रभारी है,
क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। देखिए, ये दो चीजें यहाँ पर बताई गई। एक तो रजोगुण और तमोगुणी उनकी मानसिकता है, उनका मनोभाव, उनका स्वभाव रजोगुणी या तमोगुणी है। इसके कारण उनके अंदर कौन कौन सी इच्छा है, वे इस संसार से सबसे सुंदर वस्तु, मतलब भोग्य जो वस्तु है, भोग संसार की, उन वस्तुओं में सबसे बेस्ट वस्तु चाहते हैं। तो यहाँ पर तीन चार चीजें बताई गई। एक तो है श्री, दूसरा धन तथा तीसरा संतान, और तीन चीजें यहाँ पर बताई गई है। इनकी इच्छा से वो प्रेरित होते हैं, इसलिए वो रजोगुण और तमोगुण गुणी उनका स्वभाव होने के कारण वो देवताओं तथा अन्य पितरों की या अन्य जीवों की उपासना करते हैं। ये उनका मेन कारण है। यहाँ पर रजोगुण जो है, देखिए रजोगुण बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो इच्छा होती है ना, भौतिक इच्छा पूरी करनी ही है, समझाने से नहीं मानते रजोगुणी लोग, बस वो करके ही छोड़ते हैं। उनको वो प्राप्त करना ही है। तो कुछ लोग देखिए ना, कई बार बताने से भी सुनते नहीं। तो दो कारण से लोग सुनते हैं। पहली बात तो एक, कुछ लोग बताने से समझ जाते हैं कि भाई इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना अपना कीमती समय इसी में जा रहा है देवी देवता की पूजा में, इसमें आत्मकल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ लोग अनुभव करके फिर छोड़ते हैं। तो ये रजोगुण बहुत प्रबल होता है, रजोगुण ही मानता नहीं किसी को। और तमोगुण पूरी तरह से अंधकार में होता है। तामसिक पूजा मतलब स्मशान की पूजा, भूत प्रेतों की पूजा करना, और राक्षसों की पूजा करना, नॉनवेज का वहां पर सेवन होता है, शराब का सेवन होता है। और ऐसे करके देखिए ना, गांव में भी कितने ऐसे उपासक होते हैं, लोग होते हैं, जो अक्सर शहर में होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन गांव में बहुत चलता है ये सारी बातें। लोग ऐसे किसी देवी देवता, किसी उसके शरीर में प्रवेश करती है, फिर वो नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आपके जीवन में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। और कोई सब उसमें पूरी नाटकबाजी, रियलिटी, सच में बोल रहा हूँ, पूरा ड्रामा है ये। इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई, आप कल नॉनवेज खाए थे, अब ये पूजा के बाद फिर से नॉनवेज खाएंगे? और कौन से मूर्ख लोग हैं आप, मूर्ख मतलब कौन से ऐसे देवी देवता है जो आपके शरीर में प्रवेश करेंगे? कितने पागल बना रहे हैं आप लोगों को। लेकिन ये कभी संभव नहीं। देवी देवता सत्वगुण में स्थित रहते हैं। वो अक्सर पृथ्वी लोक पर आते भी नहीं। इस कलयुग में, इतना भयानक कलयुग है, पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखते, हो आना जाना ही बंद हो गया है। देवी देवता किसी आज जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, किसी के भी यज्ञ में देवी देवता बिल्कुल नहीं आते, गारंटी के साथ लिख के देता हूं मैं आपको। नहीं आ सकते देवी देवता। क्यों पता है? उतने शुद्ध ब्राह्मण नहीं के बराबर, बिरला कोई शुद्ध होगा, हाँ, वो देवी देवता को पुकारता होगा अच्छे से। और सबसे ज्यादा उस यज्ञ में अर्पण करने वाली जो चीजें हैं, वो चीजें भी उतनी ही शुद्ध होनी चाहिए। तो ठीक है, कभी कभी कोई शुद्ध हो तो होगा, बिरला एक दो व्यक्ति उसके हाथों से देवी देवता आहुति स्वीकार करेंगे। लेकिन इनका मतलब सबसे बड़ा पैसा मतलब है। पूजा के पहले वो रेट मांगते कि भाई इतनी पूजा का हम इतना पैसा लेंगे। हालांकि ब्राह्मण जो होता है, पुरोहित, पुरोहित का अर्थ ये होता है कि पूर मतलब गांव, हित मतलब उनका कल्याण करना। वो पैसे की चिंता नहीं, उसको उसको चिंता है लोगों का कल्याण करने की। लोग दुख में है, लोग पीड़ा में, उनको सही दिशा में लगाना है, उनको सही गाइडेंस करना है। तो इसके कहते हैं पौरोहित्य। तो पौरोहित्य धन कमाने के लिए नहीं होता है। धन मिल जाए हरि की इच्छा, धन नहीं मिल जाए तो भी हरि की इच्छा। उल्टा धन न मिलने से ज्यादा खुश होते हैं। क्यों? रीजन पता है? कि पहली बात तो ब्राह्मण सत्वगुण में होता है, इसलिए उनकी जो डिजायर है बहुत प्रशांत और शांत चित्त में रहता है ब्राह्मण। इसलिए उनकी इच्छा प्रबल नहीं होती है। उसको पता है कि मैं इन लोगों के द्वारा फैसिलिटी स्वीकार करने से मेरे अंदर की जो पुण्य का फल है वो उनको जाने वाला है। इसलिए किसी के भी घर का ब्राह्मण अक्सर नहीं खाते। हाँ, तो खाते भी है तो उनके अंदर एक मनोभाव ऐसे होता है कि उनका कल्याण हो, उनको भक्ति मिले, उनको सुकृति मिले।
इस दया भाव से कभी कभी स्वीकार कर लेते होंगे, लेकिन अक्सर बहुत, जिनको महाभारत में हम पढ़ रहे थे कि भीष्मदेव बताते कि जो ब्राह्मण है, जो दूसरों से सुख सुविधा लेता है, केवल सुख सुविधा स्वीकार करता है, लेकिन समाज कल्याण के लिए कुछ योगदान नहीं कर रहा है, तो जैसे मिट्टी का ढेला होता है, वो अगर पानी में डाल दिया जाता है तो कुछ ही क्षणों में वो, क्या बोलते हैं उसको, पिघल जाता है। उसकी मिट्टी में रूपांतरित हो जाता है, पानी हो जाता है उसका। वैसे ही उस ब्राह्मणत्व का जो सत्व है, वो सत्व चला जाएगा अगर वो स्वार्थ प्रेरित सब कुछ करेगा। कहने का मतलब यह है कि देवताओं की उपासना जो है, इसके लिए भी बहुत शुद्धता की आवश्यकता होती है। शुद्ध गाय का घी, देखिए आज सब मार्केट में देशी गाय का घी नाम तो लिख कर आता है, लेकिन गाय ही नहीं है। देखिए मैं सोच रहा हूँ कितने, अब बस पुणे शहर की बात है, पुणे शहर में कितने घर है, हर एक घर में 1 लीटर भी दूध अगर एक दिन का लगता है, तो कितना लीटर दूध लगता होगा एक दिन का। तो इतनी गाय भी नहीं है भाई इस पृथ्वी पर। हाँ कितना कहाँ से दूध सप्लाई करेगा। और उसके बाद फिर वो दही बनेगा, फिर उसका मंथन करेंगे, उससे मक्खन निकालेंगे, फिर घी बनाएंगे। और वो घी कहाँ, क्या, कितना कुछ, बस सोचने की बात है कैसे संभव है कि प्योर घी मिलता है। और उस प्योर घी के द्वारा आहुति दी जाती है, तब जाकर देवता प्रसन्न होते हैं। वो भावग्राही देवता नहीं है, भावग्राही कृष्ण है। उनको सब कुछ रेडी लगता है देवताओं को। तो रजोगुण जो है बहुत पावरफुल होता है। उसके रजोगुणी व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छा बहुत ज्यादा होने के कारण वो व्यक्ति देवी देवता की उपासना पद्धति के प्रति आकर्षित होता है, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण होने के लिए एक तो उस व्यक्ति के पास सात्विकता होनी चाहिए, ताकि वो शास्त्र को समझ सके, या किसी ऐसे वैष्णव के उसके ऊपर आशीर्वाद होने चाहिए। हाँ, तब जाकर वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भले रजोगुण में भी क्यों ना हो। अगर किसी शुद्ध भक्त के आशीर्वाद है, उसके ऊपर कृपा है, और उसकी भी कुछ आध्यात्मिक सुकृति है, दोनों अगर मिल जाते हैं, तब जाकर वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। तो ये बात है। और रजोगुणी तमोगुणी जो लोग हैं, अक्सर भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होते। उनको पता है कि भगवान की भक्ति करने से हमारा आध्यात्मिक कल्याण होने वाला है, ये कुछ उनको ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक कल्याण क्या होता है भाई? भगवत धाम जाएंगे। क्या भगवत धाम होता है? अगर आप पूछेंगे ना कि आपको भगवत धाम जाना है, नहीं नहीं हमें भगवत धाम नहीं जाना है, हमें इधर ही रहना है। तो ये उनकी मानसिकता होती है, उनको भगवत धाम के बारे में कुछ लेना देना नहीं। तो रजोगुण और तमोगुणी उन लोगों की वैसी गुण के प्रभाव के कारण वो वैसी उपासना पद्धति करते हैं, और वैसी उपासना पद्धति करके भौतिक लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन लाभ प्राप्त होने के बाद भी उनकी इच्छाएं कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है, और भी इच्छा बढ़ जाती है। तो लेकिन भागवत बताता है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। याद रखना, भगवान की भक्ति करने से सारी इच्छा नष्ट हो जाएंगी। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत पावरफुल। इसलिए प्रशांत आत्मा, ययात्मा सुप्रसिद्धति, ये शब्द भक्ति के श्लोकों में आता है। क्यों? आत्मा संतुष्ट होता है, आत्मा प्रशांत हो जाता है, डिजायरलेस बन जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इच्छा अगर खत्म हो गई है, भौतिक इच्छा ही बची नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आत्मा शांत रहेगा ना। हाँ, स्वाभाविक रूप से उसका मन बुद्धि सब कुछ शांत रहेगा। जो जो बहुत ज्यादा विचलित है ना, भागता है इधर उधर भौतिक लाभ के लिए, समझ लेना चाहिए उनकी इच्छा बहुत अतृप्त इच्छा है। अतृप्त इच्छा पूरी करने के लिए वो व्यक्ति इधर उधर भागता है। तो इस भौतिक संसार के श्री धन तथा संतान प्राप्ति, लाभ प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए ये लोग देवी देवता की उपासना करते हैं, और रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव इनके ऊपर होता है, इसलिए वो देवी देवता की उपासना करते हैं। ठीक है, ये एक मेन रीजन है उसके पीछे का। जी, तात्पर्य उनके पास मराठी है। जिब्रा जी का प्रभु पढ़ी, आपके पास भागवतम है ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, पढ़ी। ठीक। 27 तात्पर्य, नंबर।
यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 7.2023 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में तो लाभ मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां और अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रज धाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। हरे कृष्ण। एकदम क्लियर कट बोल दिया प्रभुपाद जी ने कि पूरा भौतिक क्लियर। लाभ के लिए इधर उधर भागना नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, पहले ही भागवतम में पहले ही सॉरी कौन सा श्लोक है, पहला फर्स्ट, हाँ सेकंड, पहले दूसरा श्लोक, पहले स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक कौन सा है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सत्यरुद्य अवरुद्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये श्लोक है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। प्रोजित कैतव, कैतव शब्द जो प्रयोग किया गया है व्यासदेव जी ने, वो बताते पहले ही कि भाई हम जिस भागवत धर्म की चर्चा करने जा रहे हैं उस भागवत धर्म में कैतव नाम का जो धर्म है इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। उसको प्रभुपाद जी की भाषा में बताते, प्रभुपाद जी बताते कि इसको निकाल कर बाहर फेंक दिया, जैसे घर से कचरा निकाल कर बाहर फेंकते हैं वैसे इस कैतव धर्म को निकाल दिया है। भाई इस संसार में लोग अक्सर लोग इस कैतव धर्म का पालन करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म करते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए और अर्थ प्राप्ति करने के बाद काम मतलब इच्छा पूर्ति करते हैं, और जब पक जाते हैं तब उनको लगता है कि चलो भाई संसार बेकार है। क्यों संसार बेकार है? क्योंकि हमें संसार ने सुख नहीं दिया है। फिर वो लेके चले जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, उधर थोड़ा सा संन्यास कर ले लेते हैं, कुछ दिन चले जाते हैं उधर रहकर। तो कहने की बात है कि ये जो धर्म है इस धर्म का केवल कौन से धर्म की बात करें, भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए जिस विधि का हम कर्म कांड का उपासना कांड का पालन करते हैं उससे आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है, उससे बस शारीरिक लाभ मिल जाने वाले हैं। प्रभुपाद जी बताते कि जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं क्या वो भगवान नहीं देंगे? अरे ऐसा कुछ भी नहीं। देवी देवता की भक्ति करने से हम बहुत अमीर बन जाएंगे, ये पूरी गलत धारणा है। हाँ,
हम भगवान की भक्ति करने से भी अमीर बन सकते हैं अगर इच्छा है तो। लेकिन अमीर बनने की इच्छा रखो ही मत। जो भगवान की इच्छा है वो चला लो, लेकिन इच्छा ये रखो कि मुझे भगवत धाम जाना है। कितने जन्म तक हमने इसी में बिता दिए, ये इच्छाओं के कारण ही हम इस संसार में घूम रहे हैं। हालांकि ये लाइन बहुत बड़ी हेवी है, इतना आसान नहीं है। आप बोलेंगे आप उधर बैठ के इतना अच्छे से बात करते हो, आ जाओ थोड़ा ग्राउंड पे। तो बात सही है, आपकी भी कुछ बातें सही है, लेकिन ये बात भी सत्य है। तो जो आवाज ब्रेक होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबकी सबको आवाज ब्रेक हो रही मेरी? नहीं प्रभु जी, नहीं, क्लियर। ये तो अरे ये- अच्छा ठीक है। तो बात है कि हाँ, भगवान देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। भगवान की भक्ति करने से स्वयं भक्ति देवी की कृपा से उस भक्त का पालन पोषण होता है। और भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, जीवन आवश्यक जो चीजें जरूर देते हैं भगवान। देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगता ही है कुछ चीजें चाहिए तो भगवान से मांगो। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या भगवान नहीं दे सकते? भगवान जरूर दे सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि सारे जो देवी देवता है वो तो भगवान के सेवक है, भगवान के दास है। उनको भगवान के द्वारा एक डिपार्टमेंट दिया गया है कि भाई ये डिपार्टमेंट चलाओ आप। कितने दिन तक? ब्रह्मा जी के एक दिन तक नहीं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 चतुर्युगी तक आप देवता बने रहेंगे। उसके बाद हरि बोल, सारे देवताओं की पोस्ट भी चेंज हो जाती है। वो टेम्पररी पोस्ट उनको दिया गया है, लेकिन हम हमें उनका आदर तो करना है, लेकिन उनके उपासना करके जीवन का जो अमूल्य समय है वो व्यर्थ नहीं गवाना है। अभी आप बोल सकते, कोई बोलेगा कि भाई हम देखो कुछ मुसीबत है, कुछ है, ऐसा हमने सुना है कि यहाँ पर एक जागृत देवस्थान है ना। ऐसे ऐसे तो बहुत है महाराष्ट्र में। यहाँ पर जाएंगे तो ऐसा होगा, वहां पर दही चढ़ा दो, वहां पर घी चढ़ा दो, वहां पर तेल चढ़ा दो, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो कुछ लोग कहेंगे भाई जा तो आते, एक दिन जाके आएंगे, घी चढ़ा के आएंगे, तिल दूध जो भी चढ़ा के आएंगे देवी देवता को, 1 किलो पेड़ा चढ़ा के आएंगे। 21 नारियल चढ़ा कर आएंगे। उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर से हम तो माला करने वाले, जाते जाते माला करेंगे, आते आते माला करेंगे, फिर तीसरे दिन हम रेगुलर भागवतम क्लास अटेंड करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी मंगल आरती करेंगे। उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या नुकसान होने वाला है? हमें भौतिक लाभ भी मिल जाएंगे, वो भी जल्दी जल्दी मिल जाएगा। हाँ, इसमें लाभ तो हो जाएंगे, चलो लाभ हो भी गया सब, लेकिन नुकसान क्या हो जाएंगे पता है? आप पूरी भगवत गीता पढ़ लो, उसमें एक शब्द कई बार रिपीट होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। अनन्य शब्द कई बार बोला गया है भगवत गीता में। अनन्य शब्द जो है ना, अनन्य का अर्थ ये है कि अन्य नहीं। हालांकि हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने इस अनन्य शब्द को इतना विस्तारित किया है, इतना विस्तारित किया है कि अनन्य मतलब वो बताते कि जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है, युगल किशोर राधा कृष्ण की भक्ति। हम्म, युगल किशोर राधा कृष्ण की भक्ति। युगल किशोर मतलब हमारे देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से सब जगह मंदिर है। जिन भी मंदिरों में देखते हैं हम राधा और कृष्ण, ऐसे लगता है 12-14 साल के राधा कृष्ण है, 12 साल की राधा रानी है, कृष्ण 14 साल के। तो ये जो युगल किशोर जो स्वरूप है राधा कृष्ण का, इस युगल किशोर स्वरूप की भक्ति जो है, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और अन्य रूपों को भी जरूरत नहीं भगवान कृष्ण की। हाँ, अब ये ज्यादा ही विस्तारित हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे कि नहीं पता नहीं। युगल किशोर की उपासना बोली, भक्ति बोली। ऐसे करने से क्या होगा कि हमें उस भगवान के धाम की सर्वोच्च आदान प्रदान की भक्त के रूप में सेवा मिलेगी। ये बात बताएगी। तो देवी देवता की बात तो बहुत दूर की है। तो इसमें क्या होगा, हमारी श्रद्धा जो है ना, देखिए कर्मकांड ऐसा पावरफुल है ना। कर्मकांड में आप जाएंगे ना, उस किसी भी विधि को करेंगे, उसका फल मिलता है। अगर अच्छे से कर ले तो फल भी मिलता है, नहीं ऐसा नहीं, फल मिल जाता है। फल मिलने के बाद क्या होता है, अगर आप मंदिर में आएंगे, आप माला करेंगे, आपके मन में एक सूक्ष्म रूप में विचार तो आ ही जाएगा कि मैं कल परसों परसों की अमावस्या में, पूर्णिमा में वहां पर गया था, गई थी, वहां पर नारियल चढ़ाया, भाई मुझे 1 महीने में रिजल्ट मिल गया। लेकिन मैं कृष्ण को 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा होता है अक्सर, 100% होता है ऐसा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, आपकी जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा पूरी तरह से डाइवर्ट हो गई है। भले हम दिखा नहीं पाते कि हमारी श्रद्धा डाइवर्ट हो गई है। हाँ, हम अगर दिखाएंगे कि फिर एक स्टेटस हो जाता है ना भक्त समाज में कि हम भी एक भक्त बन गए भाई, माला करते हैं,
भागवतम अटेंड करते, सब कुछ करते, लेकिन अभी भक्ति तो नहीं छोड़नी। लेकिन श्रद्धा में क्या हो गया, श्रद्धा में इसी थोड़ा सा क्रैक आ गया है, देवताओं के प्रति श्रद्धा बढ़ गई है। इससे नुकसान क्या होने वाला है, हमारी श्रद्धा की जो पूरी तरह से 100% श्रद्धा भगवान के प्रति थी, वो देवता के प्रति भी कुछ आ जाती। फिर नेक्स्ट टाइम जब दुख आएगा ना, तब भगवान की याद नहीं आएंगी हमें, हमें याद आएंगी उस देवी के मंदिर की। लिख लेना आप, ऐसे ही होगा कई बार, उस देवी के मंदिर की याद आएंगी। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर वैसे ही जाएंगे उस देवी के पास, फिर 21-22 नारियल कुछ चढ़ाना है जो भी चढ़ा देंगे, फिर प्रे करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे प्रॉब्लम क्या होता है पता है, फिर आप बोलेंगे कि भगवान मंदिर में है, भगवान की भक्ति करते उनकी माला करते, क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो? क्या उनको कान नहीं है? क्या वो निराकार है? हाँ, भगवान हमारी प्रार्थना कभी कभी इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमें हमारे कर्म के बंधन से भगवान शुद्ध कराना चाहते हैं। ये हमें बीमारी जड़ से निकालने नहीं। देवता लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पररी आपके दुख दुख को क्या करते हैं, थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं कुछ दिन तक। चलो भाई, मेरे कृपा आशीर्वाद से कुछ ग्रह ठीक कर देंगे आपके, और फिर आप कुछ दिन तक रिलैक्स जीवन जी पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनके नसीब में ऐसे भयानक दुख थे, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत कम दुख मिले उनको। और वो दुख के एकमात्र कारण है, भगवान ये चाहते कि आपके जन्म जन्मांतर बहुत ज्यादा पाप थे, भगवान उस दुखमय परिस्थिति से गुजार कर शुद्ध करना चाहते। तो इसलिए भगवान के ऊपर श्रद्धा भक्ति में आने के बाद दिन पर दिन बढ़ती रहनी चाहिए। और जब बढ़ेंगी, कब बढ़ेंगी, जब रेगुलर श्रवण कीर्तन होगा, रेगुलर ऐसे शास्त्र का श्रवण होना चाहिए जो हमें हमारी श्रद्धा की रक्षा हो, हमारी भक्ति की रक्षा हो, हमारा आत्मकल्याण की जहाँ पर बात होती। तो ये बात है, देवी देवता के पास जाने से ये नुकसान होता है, ठीक है ना। ओके, तात्पर्य पढ़ लिया हमने। तो अभी 28 नंबर श्लोक से एक थोड़ा सा विभाग चेंज होता है। देखिए अभी भागवतम, 15 मिनट में थोड़ा सा लिंक बता देता हूँ। देखिए भागवतम ऐसा नहीं कि कुछ बोला जा रहा है, केवल एक के बाद एक मन में आए वो बोला जा रहा है, ऐसा नहीं। भागवतम एक के ऊपर एक लिंक है, आधार है। तो देखिए अभी थोड़ा सा टॉपिक क्या चेंज हो रहा है कि अभी तक उपासना, सॉरी, सर्वोच्च भगवान पूजनीय कौन है, तीनों में से भगवान विष्णु है, ये बात बताएंगे। 3 गुणों में से सर्वश्रेष्ठ गुण है सत्वगुण। और भक्त लोग इन रजोगुण और तमोगुणी जो उपासक होते हैं देवताओं के, उनसे वो कैसे व्यवहार करते हैं, और देवताओं की उपासना क्यों करते लोग, क्योंकि उनके अंदर रजोगुण तमोगुण है और साथ साथ भौतिक इच्छा है बहुत ज्यादा है। तो ये टॉपिक अभी तक चर्चा चल रहा था, लेकिन अभी अचानक से टॉपिक चेंज हो जाता है। अभी टॉपिक ये चेंज हो जाएगा कि 28, हाँ सॉरी, अगले श्लोक में चेंज होगा 30 नंबर से। 28 और 29 में जो वेदों का सार है, वेदों का सार क्या है ये बात बताई जा रही है 28 नंबर श्लोक में। पहले श्लोक पढ़ लेंगे, उसके बाद में इसकी लिंक बताऊंगा, ठीक है। श्लोक नंबर 28 और 29 मेरे पीछे दोहराइए। वासुदेव परामेदा वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रियः वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परं तपः वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परागतिः। हाँ, वासुदेव वासुदेव 2 3 4 5 6 7 8 बार वासुदेव बोला गया इसलिए। कोई बोलेंगे, लिंक बता रहा हूँ, देखिए अभी वेदों में ही देवताओं की उपासना बताई गई है, हाँ। और वेदों में पितरों की उपासना बताई गई कर्मकांड सेक्शन में, और ऐसी उपासना वेदों के अंदर है। फिर
फिर वो जो उपासना करने वाले लोग हैं उनकी क्या ऐसी गलती है, क्या क्यों वो उपासना करते हैं, वेदों के अंदर ही दी गई है ना। तो फिर वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चीज प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। गलत नहीं, उसमें देवी देवता की उपासना करना गलत नहीं है, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन वो परम श्रेय की प्राप्ति न करने के कारण अपना मनुष्य जीवन फिर से जन्म लेने के लिए वो प्रेरित होते रहते हैं। तो अभी वेदों के अंदर भले देवताओं की उपासना, पितरों, भूत प्रेतों की उपासना बताई गई है, लेकिन वेदों का जो अंतिम उद्देश्य है, ये यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। वेदों का जो अंतिम उद्देश्य है, इसको देवता के उपासक भूल जाते हैं। ये क्या है वेदों का उद्देश्य? वेदों में क्या क्या बताया गया है? वो बता रहे हैं कि वासुदेव परावेदा, वासुदेव की भक्ति ही वेदों का अंतिम उद्देश्य है। वेदों का जो अंतिम उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही अंतिम उद्देश्य है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कुछ लोग मांगते हैं कि वेद है कि आपके पास, वेद दे दो हमें पढ़ने के लिए। तो भाई वेद पढ़ के भी क्या करेंगे? वेद पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। वेद पहली बात तो समझ में ही नहीं आएंगे। वेद इतना विस्तारित शास्त्र है, उसमें इतने जटिल श्लोक है, उसका मीनिंग समझेंगे, उसको जीवन में पालन करेंगे, और उसका जीवन में पालन करके भी क्या करेंगे? वेद यूजलेस नहीं है, लेकिन वेद बहुत जरूरी है मनुष्य जीवन के लिए। लेकिन कलयुग इमरजेंसी पीरियड है, इमरजेंसी टाइम ऐसा है कि इस युग में अगर वेद पढ़ते रहेंगे तो भटक जाएंगे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, कौन सा श्लोक है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान बताते कि वेदों के संकलन करता भी मैं हूँ। हाँ, वेदों के द्वारा पूजनीय बताने वाले भी मैं ही हूँ। मतलब वेदों में सब जगह मेरा वर्णन है, लेकिन लोग भौतिक इच्छाओं के कारण वेदों का एक कुछ सीमित भाग उसको स्वीकार करते हैं, जो कर्म कांड सेक्शन है, देवी देवता की उपासना है। तो वेदों का जो उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ये वेदों का उद्देश्य है। दूसरा है जो यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ का भी प्रमुख उद्देश्य है, मुझको मखा कहा है, वासुदेव परामखा। यज्ञ कर्म का जो ध्येय है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता ही यज्ञ का उद्देश्य है। यज्ञ मतलब केवल हवन नहीं होता है, हवन कुंड नहीं होता है। यज्ञ मतलब अपना दैनंदिन जो कर्म है, इसको भी एक यज्ञ रूप में कहा गया है। मतलब जो भी हम करते हैं, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। जो भी है, हम दान देते हैं वो भी एक यज्ञ हो जाता है, हम सेवा करते हैं वो भी एक यज्ञ हो जाता है। मतलब भगवान के लिए सैक्रिफाइस करना, भगवान के लिए त्याग करना, ये यज्ञ का उद्देश्य भी भगवान ही है। वासुदेव परा योगः, वासुदेव परा योग, योगा मतलब योग जो क्रिया है, जो अष्टांग योग पद्धति है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो पूरी प्रोसेस है आत्मा को शुद्ध करना और आत्मा को ब्रह्मरंध्र तक लाकर फिर ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मरंध्र छेद कर भगवत धाम की, या योगी का, अगर योगी निराकार ज्योति में जाना चाहते तो मुक्ति प्राप्त करना अल्टीमेट उनका ये उद्देश्य है। लेकिन एक बात ये एक है कि भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, भागवतम के दूसरे स्कंद में, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदुष मंगला। इसका अर्थ यह है कि तपस्वी, दानी, योगी, कट्टर ज्ञान मार्गी अनुयायी, इनको अपने मार्ग में यश तभी मिलता है जब वो भगवान की भक्ति करते हैं, जब उनको भगवान की भक्ति का स्पर्श होता है। जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक उनको यज्ञ में, दान में, तपस्या में, कर्मकांड में पूर्णता प्राप्त नहीं होती। सरला माता जी है यहाँ पर? हाँ, आपके घर जो ब्राह्मण आए थे ना वास्तु शांति के समय, हम 10-15 मिनट आए थे, इतने 1 साल हो गए उसको, मुझे अभी भी याद है। तो उनके घर हम गए थे, वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करने के बाद फिर उन्होंने चाय पी, माता जी ने भी चाय दी थी उनको, और हमको वो बोल रहे थे कि आप भी चाय पियो। मैं बोला हम चाय नहीं पीते भाई, आप भी चाय पियो। तो उसके बाद उनके थैली से उन्होंने छोटा सा करताल निकाला और वो बोले कि आप भगवान का कीर्तन करो। मैंने पूछा था उनको कीर्तन का क्या क्या कारण है, अभी तो आप यज्ञ करें।
तो बोले कि कीर्तन किए बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। कीर्तन किए बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। तो कीर्तन करने से ही यज्ञ में पूर्णाहुति होती है। भगवान का नाम संकीर्तन हर जगह होता है। योगी भी भगवान के नाम का जब तक भक्ति मतलब भक्ति में 9 अंग है, इनमें से किसी भी अंग का जब तक वो स्पर्श नहीं करते तब तक उनको उनके मार्ग में यश प्राप्ति नहीं होती। हालांकि मुक्ति भी नहीं मिलती किसी को भक्ति नहीं करते। तो जो भक्ति करते हैं इसलिए कहते हैं ना कि उनके लिए मुक्ति दासी बन जाती है, जो पूरी तरह से अनन्य भक्ति करते हैं। तो शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति भी हाथ जोड़कर उनके घर में घर के सामने खड़ी रहती कि मैं आपकी क्या सेवा करूं बताइए। तो योग का भी उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। वासुदेव परा क्रिया, क्रिया मतलब कर्मकांड करना। कर्मकांड के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, यही कर्मकांड का उद्देश्य। मतलब क्या है, कर्मकांड से भगवान प्रसन्न होते ऐसा नहीं है। कर्मकांड कर करके वो एक दिन भगवान को प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, साधना भक्ति करेगा, तब जाकर उसको भगवान की प्राप्ति होगी। वासुदेव परम ज्ञान, जितना भी इस संसार में ज्ञान है वो ज्ञान भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और जितना भी ज्ञान वेदों में वर्णन किया गया है वो भी भगवान श्री कृष्ण के लिए ही वर्णन किया गया है। वासुदेव परम तपः, जो भी तपस्या है वो तपस्या भी भगवान श्री कृष्ण के लिए ही करनी चाहिए। वासुदेव परो धर्म, भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा यही सबसे बड़ा धर्म है। वासुदेव परागति, अगर हम ऐसे करेंगे तो भगवान वासुदेव यही परम ध्येय और गति हमारे लिए बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि पूरी लाइन से बताया गया है कि भगवान वासुदेव की भक्ति यही वेदों का अंतिम उद्देश्य है। वासुदेव के लिए यज्ञ करना यही जीवन का उद्देश्य है। तो वासुदेव के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, फिर से इस संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो ये भागवतम की वाणी भाई, इसके लिए हम इतने हेवी ये टॉपिक है, इसके ऊपर कोई नया क्लास में जुड़ेगा तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन आप लोग डिवोटी तो सुन सुनकर आदत पड़ गई है। तो कोई इतना इतना हम इसको सीरियस नहीं लेते इस टॉपिक को। तो हाँ, भले इसके लिए हम इतने उसके योग्य नहीं है, लेकिन भागवतम इतना पावरफुल ग्रंथ है, भागवत धर्म इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है, उस श्रेष्ठ ग्रंथ को जैसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं और जो पालन करेगा इस प्रकार से उसका 100% कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तात्पर्य बहुत बड़ा है तो पढ़ लेंगे तात्पर्य। जी प्रभु जी, पढ़िए तात्पर्य। यस प्रभु जी। तात्पर्य, इन 2 श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्री व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतितात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निमित्त किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी, जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर कौन टिके सा हैं। श्लोक है ऐसे भगवत गीता में बताइए, बहुत जन्मों के बाद वो भगवान की भक्ति में संलग्न होगा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे बहुत जन्मों के बाद वो कभी भगवान के पास आएगा, पता नहीं, भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन जो लोग भागवतम में और भी एक श्लोक है, अहो बत शोपचो ही करियान यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हाँ, तो इसका मतलब है कि
अहो मतलब कितना बड़ा आश्चर्य, देखिए नाम की महिमा बता दी। अहो बद शोपचो, शोपच मतलब जो चंडाल है, गरियान, बहुत नीचा गिरा हुआ है, बहुत तामसिक जीवन है, राजसिक जो भी जीवन है। तो ऐसे अवस्था में भी अगर कोई व्यक्ति भगवान नाम का जप कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसने तपस्या, दान, यज्ञ, वेदों का अध्ययन करने का जो फल है, या करने से जो निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष को उसने पार कर लिया। समझ रहे आप? ये सब करने की उसको जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसे करता है, कुछ लोग देखिए कितने जन्मों जन्मों तक यज्ञ करते हैं। तो अगर उनको पूछेंगे, यज्ञ करने वालों को, रोज यज्ञ करते कुछ लोग तो घर में यज्ञ करते, उनको पूछेंगे कि भगवान कैसे है, भगवान कौन है, वो बोलेंगे भगवान निराकार है। क्या मतलब है भाई आपके यज्ञ करने का? अगर निराकार है तो फिर आपसे यज्ञ क्यों स्वीकार कर रहे हो? उनको निष्कर्ष नहीं पता है। श्रील प्रभुपाद जी के पास कई बड़े बड़े विद्वान आए थे एक बार, और प्रभुपाद जी ने कहा कि बताइए भगवान कौन है। फिर वो इधर उधर की व्याख्या करने लगे, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, भगवान, फिर बताया उन्होंने फाइनली भगवान निराकार है, भगवान को आकार नहीं है, ये वो है, निर्विशेष है। फिर प्रभुपाद जी ने एक सरस्वती नाम की छोटी सी बालिका थी, उसको बुलाया, और प्रभुपाद जी के बाजू में एक रसगुल्ला के भरे हुए जार था। और प्रभुपाद जी ने हाथ रखा उसके ऊपर और सरस्वती को पूछा कि बेटा बताइए भगवान कौन है। तब उसने बताया कि भगवान जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान। तो जब तब प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए और उसको एक रसगुल्ला दिया। तब प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो, ये छोटी सी बालिका को पता है कि भगवान कौन है, लेकिन आप इतने बड़े विद्वान पंडित हो, इधर उधर घुमा घुमा कर बता रहे हो भगवान ये है वो। तो ये जिनको पता चल गया है ना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी भक्ति करने से हम भगवत धाम जाएंगे। तो ऐसे लोगों ने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, सारी तपस्या कर ली। क्यों? क्योंकि तपस्या, दान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, इनका फल है भगवान के नाम का जप करना, भगवान की भक्ति करना। तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जी प्रभु जी बता रहे हैं। पढ़िए। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है, और भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती हैं। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विपत हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारतः भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्ति में सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य हैं। कृष्ण का जो ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है।
किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक होता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकश्यपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुनी तथा तमोगुनी मानी जाती हैं। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में साक्षात वासुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। भगवद गीता 14.4। अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता हैं। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती हैं। भगवद गीता 7.46 में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा हैं या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह होता है कि वे ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सतो गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदीगृह में बंदी होते हैं और बंदीगृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदीगृह में आता है तो वह बंदीगृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदीगृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रोज, हरि बोल, जय श्री राधे। कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में किसी को? ओके, यस माता जी, पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि आपने कहा कि यज्ञ जो करते हैं, जो भी कोई अभी यज्ञ करते हैं उसमें देवी देवता नहीं आते। तो जैसे हम नरसिम्हा यज्ञ भी करते हैं, वो तो भगवान विष्णु के लिए करते हैं, उसमें भी हम ऐसे समझे कि भगवान की उपस्थिति नहीं है क्योंकि कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं है या कोई शुद्ध वस्तु हमने अर्पित नहीं की, भगवान नरसिम्हा देव भी वहां पर उपस्थित नहीं होते होंगे। ये तो देवी देवताओं के लिए नहीं है, ये तो भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो हम क्या समझें, जैसे मंदिर में भी होता है नरसिम्हा यज्ञ या मंदिर में रोज यज्ञ रहता है, तो क्यों करना चाहिए यज्ञ जब हमें पता है कि यज्ञ से कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला, तो क्यों करना है? ओके, दो बात बताई मतलब। एक, पहली बात तो देवी देवता किसी मैं इस मतलब विषय से बता रहा था कि देवी देवता किन की पूजा स्वीकार करते हैं और किन की नहीं करते। देवी देवता के कर्म कांड में बहुत सारे नियम होते हैं, इतने सारे वस्तु अर्पित करनी होती है, इस प्रकार की वस्तु अर्पित करनी होती है। और साथ साथ देवी देवता भावग्राही जनार्दन नहीं है, उनको सब कुछ बाहरी रूप से सब कुछ अच्छा होना होता है, अर्पित किया जाता है, तब जाकर देवी देवता यज्ञ में भाग स्वीकार करते हैं। पहली बात, एक भागवतम के शायद 9वें स्कंद में कथा आती, आपको से कुछ याद दिला दे, कुछ किसी को याद होगा तो वो कौन थी, शायद अप्सरा थी जो पृथ्वी लोक पर आई थी, आने के लिए तैयार थी किसी राजा के साथ, तब ययाति पुरु महाराज। पुरुरवा थे और उर्वशी आई थी उनके लिए। हाँ, हाँ, तो उर्वशी ने क्या कहा था, जब तक मुझे घी में खाने के लिए नहीं देंगे तब तक मैं आऊंगी नहीं, और वो भी प्योर गाय का घी। तो देखिए, यज्ञ में जो मैं ये बता रहा था, घी की दृष्टि से बता रहा था कि देवी देवता कैसे स्वीकार करते। लेकिन देवी देवता ऐसे नहीं कि नहीं आते, जो लोग शुद्ध भावना से कर्मकांड भी करते हैं अच्छे से, अच्छी भावना से, तो स्वीकार भी करते, देवी देवता आते भी हैं। लेकिन ये ये हो गई देवी देवता की बात, आते कब है और कब नहीं आते, कैसे आते हैं। दूसरी बात, जो हम यज्ञ करते हैं मंदिरों में, नरसिंह यज्ञ करती है आपने, मंदिर में हर रोज यज्ञ होता है, तो यज्ञ में भगवान भी नहीं आते, ऐसा नहीं है, भगवान आते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। और भगवान देखिए, भक्ति के विषय में जब बात आ जाती है ना, तो भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट है भाव। बाहरी वस्तुओं से भी ज्यादा भाव इंपॉर्टेंट है, और उस भाव के कारण भगवान भावग्राही जनार्दन होने के कारण सबकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन देवी देवता भावनाओं से ज्यादा बाहरी वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, भावनाओं से स्वीकार नहीं करते देवी देवता, भगवान भावनाओं से स्वीकार करते हैं। तो भगवान के लिए हम यज्ञ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, और इसलिए भगवान इस यज्ञ से भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए मंदिरों में अक्सर यज्ञ किया जाता है। अभी कलयुग है, इस कलयुग में नाम संकीर्तन ये युग धर्म बताया गया है, यज्ञ ये सारी बातें नहीं है। लेकिन फिर भी अभी कलयुग का संध्या समय चल रहा है, संध्या समय मतलब अभी अभी कलयुग शुरू हुआ है, तो अभी अभी शुरू हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम बाकी जो विग्रह पूजा है, यज्ञ है, ये सारी बातें नहीं कर सकते। अभी अनुकूल वातावरण है, सब कुछ अनुकूल है, तो करने में क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। लेकिन जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा, तब जाकर केवल नाम संकीर्तन विधि ही बचेंगी, और वही लोग कर पाएंगे, और दूसरे दूसरी कोई विधि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी यज्ञ पॉसिबल है, करते हैं तो कर रहे हैं, भगवान इसका स्वीकार करते हैं। ठीक है जी। और कुछ बता सकते हैं आप? और और एक प्रश्न था प्रभु जी कि आपने जैसे कहा कि बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान का धाम भी कोई कुछ होता है, वो समझते हैं कि बस स्वर्ग तक रहता है या साइकिल्स ही रहती हैं। तो ऐसे ही एक किसी को मैं बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं होता, भगवत धाम कुछ भी नहीं होता, ये साइकिल होती है, हमें हर एक योनि में पास होना ही रहता है और हमेशा हम ऐसे ही योनियों में पास होते रहेंगे, हम कभी नहीं कहीं जा सकते, बस हम इसमें ही पास, साइकिल ही है ये करना ही पड़ेगा हमको। प्रभु जी, फिर ऐसे लोगों से हम कैसे निपटे, कैसे उनको समझाएं कि नहीं भगवत धाम जैसे होते हैं, उनको मतलब शास्त्रों का प्रमाण भी दे, ये कुछ ने शास्त्र लिखा है, आपको कुछ पता नहीं, ये साइकिल रहती है, ये ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे वो तर्क पे तर्क कर। छोड़ दो यार इन लोगों को, क्यों बकवास टाइम वेस्ट करना है। जिनको शास्त्र पर ही विश्वास नहीं,
तो हम उनसे बात ही नहीं करते। हम बात उनसे करते हैं जो शास्त्र पर आधारित बात करते। तो देखो, इस संसार में सबको अपनी बात रखने का एक अधिकार है। वो अपने माइंड से जो सोच रहा है, जिसको जैसे लग रहा है वो बोल रहा है, बक रहा है, उसको कोई वैल्यू नहीं उसके शब्दों को। हाँ। अरे, शास्त्र चर्चा करने के लिए, आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए भी एक योग्यता की आवश्यकता होती है। वो योग्यता है कि आध्यात्म विषय पर अगर चर्चा करनी है तो उस आध्यात्मिक विषय के जितने भी बुक्स है, ग्रंथ है, किसी भी एक ग्रंथ को लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, उनको आध्यात्मिक विषय पर बस कमेंट्स करने हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषय के ऊपर कोई अभ्यास नहीं करना है, कोई स्टडी नहीं करना है। ये गलत बात है ना। किसी के ऊपर अगर हमें चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, तो पहले उसके बारे में जानो भाई, सही है झूठ है जो भी है, लेकिन आप पढ़ तो लो कम से कम। तो उसको बोलना कि आपको भाई तब अधिकार प्राप्त होगा हमसे बात करने का जब आप भगवत गीता कम से कम पढ़ लो, सुन लो, तब जाकर आप कुछ समझ पाएंगे। आपकी मतलब पूरा माइंडसेट ही अलग है। और क्या हम 1 मिनट में उसको बदल सकते हैं? उसको बोल देना भाई, आपकी इच्छा है जन्म मृत्यु में भटकने की, तो भटको आप, हम भगवत धाम जाएंगे, आप रहो इधर। बोल दो उसको, सीधी बात। ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है इसमें? ओके, हरी हरी। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ यस रहा है प्रभु जी। कैसे अच्छा लिंक चल रही है। हाँ, तो अभी तक देखिए इस श्लोक में 28 और 29 नंबर श्लोक में अभी तक जो 6 प्रश्न पूछे थे पहले अध्याय में, तो इन 6 प्रश्नों के जो उत्तर हैं, इसके उत्तर के रूप में एक सेकंड। जो 6 प्रश्न पूछे थे उनमें से जो पहले 2 प्रश्न थे, पहला प्रश्न था कि जन कल्याण कैसे होगा, लोगों का, जनसाधारण लोगों का कल्याण कैसे होगा। इसका उत्तर दिया था दूसरे अध्याय के 6वें नंबर श्लोक में, सवै पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतियता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। कि दूसरा प्रश्न पूछा था कि सारे वेदों का सार क्या है। शौनक आदि ऋषि ने दूसरा प्रश्न पूछा था, सारे वेदों का सार क्या है। तो उस दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है 28 और 29 नंबर श्लोक 2 पॉइंट, ये जो अभी हम चर्चा करें दूसरे अध्याय का 28 और 29 नंबर श्लोक, वेदों का सार क्या है? वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम। ये जो श्लोक है ये सारे वेदों का सार है, जब वो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कैसे सिस्टमेटिकली भागवत लिंक है, देखिए ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अभी तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। अभी चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, अगले हम क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद इस अध्याय के लास्ट वाले श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अभी ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक लिंक है, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण।